नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 28 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलते हैं। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और लाभ बता रहे हैं जब योगाभ्यास करते हैं तो क्या होता है। पहले श्लोक में और पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि बाकी जितने भी शरीर है, पशु के, पक्षियों के, पेड़ के, ये जब शरीर है उन सब को एक तरह का ही सुख मिल सकता है, जिसको बोलते हैं इंद्रियों का सुख। मतलब वो अपने जो शरीर के द्वारा जो सुख प्राप्त करते हैं वह एक तरह का ही सुख उनको प्राप्त हो सकता है। पर जो मनुष्य श्रेणी है, मनुष्य या जो देवता की श्रेणी में आते हैं, उनको एक और तरह का सुख प्राप्त हो सकता है अगर वो प्रयत्न करे तो। और उस सुख को बोला गया ब्रह्म संस्पर्शम। जब हम ब्रह्म के स्पर्श में, मतलब ब्रह्म के सानिध्य में, मतलब भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आकर जो सुख प्राप्त करते हैं वह हमें प्राप्त हो सकता है। अभी तक तो हम लोग यही समझते थे कि जो शरीर से जो सुख मिलता है वही सुख मिलता है, पर हमें शास्त्र ज्ञान चक्षु के द्वारा बताते हैं कि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और यह जो शरीर का जो सुख है वह तो हमें अन्य प्राणी के रूप में, अन्य जीव जंतुओं के रूप में भी वह प्राप्त हो सकता है। पर यह ब्रह्म सुख है, यह केवल मनुष्य श्रेणी और उनके ऊपर के जो श्रेणी जो शरीर है उनको ही ये प्राप्त हो सकता है। बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा करके बोलते हैं जी आओ, आज हम भगवत गीता का पाठ करेंगे जी, सब लोग शांत होकर बैठ जाइए। कितने जानवर सुनेंगे, सारे कुत्ते इधर भागेंगे उधर भागेंगे, उनको कुछ लेना देना नहीं है। पर अगर एक सभ्य समाज से बोला जाए कि बहुत महत्वपूर्ण बात है तो लोग ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक और ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा बहुत उत्तम कोटि का आनंद प्राप्त होता है और हम स्वभाव से ही हम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं। कहीं पे भी जाओ एक बात सुनने को मिलेगी जी, मज़ा आना चाहिए, खान पान ऐसा बनाओ जी मज़ा आना चाहिए, कथा जी ऐसा बताओ कि मज़ा आ जाए। हर जगह पर मज़ा मज़ा और मज़ा। तो भगवान बोल रहे हैं ये हमारा स्वाभाविक गुण धर्म है कि हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए और उसके लिए हम सुबह से लेकर रात तक तरह तरह के काम करते हैं, केवल अपने इस शरीर को
खुश रखने के लिए। तो भगवान हमको बताते हैं एक और तरीका है जिससे हमें बहुत आनंद प्राप्त होगा। और इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है? तो भगवान बोलते हैं जो इंद्रियों का सुख है, जो शरीर से जो सुख मिलता है, और उसको बोला गया कि ये बहुत ही क्षणिक है। हम बहुत लालायत होते हैं जिस वस्तु के लिए, और जब वो प्राप्त हो जाती है और हमको लगता है अरे यार इसमें तो कुछ मज़ा ही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत भूखा है और वो लालायत है, अरे यार मेरे को कुछ खाने को दे दो, कुछ गुलाब जामुन, कुछ पकोड़े दे दो, और जब खाने लगता है थोड़े समय बाद में जो सुख, जो अनुभव होता है वो जाने लगता है कि अरे यार सारा सुख चला गया थोड़ी देर में ही। क्योंकि इस शरीर से जितना सुख प्राप्त करते हैं वो सब क्षणिक है, आने और जाने वाला है। पर यहाँ पर जो सुख बता रहे हैं भगवान, वो क्या बोले? अत्यंतम, बहुत ही ज्यादा, बहुत उत्तम कोटि का आपको सुख मिल सकता है। और इसी को पहले भगवान ने बोला था कि आत्यंतिकम, और इंद्रियों से परे यह सुख मिलता है। और वो कब मिलता है? ब्रह्म संस्पर्शम, जब भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में हम लोग रहते हैं। और ये सुख ऐसे नहीं मिलेगा, उससे पहले एक चीज होना बहुत जरूरी है, उसको बोला विगत कल्मषः। जब हमारा कल्मष, कल्मष को बोला गया दूषण, गंदगी, जब मन के अंदर जो गंदगी है, कौन सी गंदगी है? संसार का सुख भोगने की इच्छा। जब वो मन शुद्ध होता है तब हमको यह ब्रह्म सुख का अनुभव होता है। अब ये विगत कल्मष कैसे होगा? तो पहले ही लाइन में भगवान ने बोल दिया युञ्जनेवं सदात्मानम, मतलब निरंतर अभ्यास करने से। तो अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? मन शुद्ध होगा। मन जब शुद्ध होगा तो हम वास्तविक रूप से बहुत उत्तम कोटि का आनंद अनुभव कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब शिक्षा दे रहे थे सनातन गोस्वामी को, तो उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात बताई जो कि चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में वर्णन आता है। और इससे हमें पता चल सकता है कि हमारी क्या स्थिति है। तो वहाँ पर बताया गया कि सर्वप्रथम क्रम से एक एक करके चीजें होती है। और क्या क्या होता है? आदौ श्रद्धा, सर्वप्रथम श्रद्धा उत्पन्न होती है, जो हमारे संस्कार के द्वारा प्राप्त होती है। जो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा भगवान के बारे में विचार करना चाहिए, भगवान की वाणी क्या कहती है उसको समझना चाहिए, तो थोड़ा सा श्रद्धा का भाव है, ये प्रथम स्तर है। और जब इस स्तर पे रहते हैं तब हमें अगले स्तर पे जाने की आवश्यकता होती है, जिसको बोला गया साधु संग। जब ये साधु संग करते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, और इस तरह से हमें प्रेरणा मिलती है अगला स्तर पे जाने के लिए, जिसको बोलते हैं भजन क्रिया। तो श्रद्धा से हमें आगे बढ़ना है, हमें भक्तों का संग करना है। भक्तों का संग करेंगे तो उसके बाद में हमें प्रेरणा मिलेगी। अरे हमें तो प्रभु जी ने बताया है जप करना है, तो नियम बनाते हैं कि हम जप करेंगे। और हम लोग अभी कुछ दिनों के बाद में शिक्षा का कार्यक्रम करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, जो जितना माला जप करता है उससे आप थोड़ा और माला जप का नियम धारण कीजिए। जैसे कि हर रोज मैं 4 माला का जप करूंगा, 6 माला का जप करूंगा, या 8 माला का जप करूंगा। और उसके बाद में जो शिक्षा कार्यक्रम होगा उसमें
जो हमारे नरसिम्हा गिरिधारी मंदिर के टेंपल प्रेसिडेंट और जो वरिष्ठ भक्त हैं वह आकर हमें आशीर्वाद देंगे और हमें सर्टिफिकेट मिलता है हमें प्रेरणा देने के लिए कि आप अब भजन क्रिया अच्छे से कर रहे हैं। तो जिन्होंने पहले शिक्षा ले ली है उन सब से निवेदन है कि अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, जितनी माला करते थे उससे थोड़ी माला और करनी है। तो ये सब भजन क्रिया का हिस्सा है। जब भजन क्रिया करते हैं तो क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का मतलब है हमारे मन के अंदर जो जितनी गंदगी है वह साफ हो रही है। और इसको भगवान ने बोला विगत कल्मष। अभी आनंद नहीं मिलेगा। अभी भगवत गीता की भक्ति का नाम बोलते जी कहते हैं जी अरे कोई मज़ा नहीं है। क्यों मज़ा नहीं है? क्योंकि अभी गंदगी बहुत है, इसलिए हमको टेस्ट नहीं आता। तो भगवान ने बोला अभ्यास करते रहिए। ये एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा बड़े बड़े भक्तों भी उस मार्ग से गुजरे हैं और उनको बहुत दिव्य आनंद का अनुभव हुआ है। तो वही मार्ग हमको बता के गए, महाजनो येन गता स पंथा। चैतन्य महाप्रभु ने जिस मार्ग को बताया हम सब उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब अनर्थ निवृत्ति होती है, मन धीमे धीमे साफ होने लगता है, तब उत्पन्न होता है निष्ठा। निष्ठा का मतलब हो गया चाहे कुछ भी हो जाए भगवान का भजन अवश्य करना है, भगवान का नाम का जप अवश्य करना है। चाहे कितना भी कार्यक्रम हो घर में, चाहे कितना भी कुछ काम काज आ जाए, आप अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय लीजिए और भगवान के लिए समय निकालिए। जब आपको लगता है कि आज 2 दिन बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, भगवान का नाम का जप कीजिए, अपना नियम को पूरा कीजिए और फिर बड़े आराम से जो भी आपका सामाजिक दायित्व है उसको आप कीजिए। तो यह निष्ठा का स्तर आता है। यहाँ से अब हमें आनंद प्राप्त होने लगता है, जिसको बोला गया रुचि। रुचि का मतलब है अब थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि भाई क्या कहते हैं भगवान के भक्त। और जब रुचि उत्पन्न होती है उसके बाद में जब रुचि तीव्र होती है उसको बोलते हैं आसक्ति। अब यहाँ से हमें जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें सुबह धक्का मार के उठने की आवश्यकता नहीं है। खुद ही मन से आवाज आएगी अरे कितना अच्छा लगता है, चलो बैठ के भगवान का नाम का जप करेंगे। तो यह रुचि और आसक्ति का स्तर है। और उसके बाद में उत्पन्न होता है भाव, जिसमें बहुत तीव्र इच्छा होती है भगवान के भजन करने की, भगवान के भक्तों की सेवा करने की। और उसके बाद में सर्व उत्तम जो अंतिम स्तर है उसको बोलते हैं प्रेम। और यहाँ पर आता है अत्यंत सुख का अनुभव, जो भगवान श्री कृष्ण ने 3 बातों में बता दिया। योगाभ्यास, विगत कल्मषः, सुखम अक्षयम या अत्यंतम। और यह इसी बात को चैतन्य महाप्रभु ने 9 स्तर में बताया ताकि हमें समझ में आए कि हम किस तरह से आगे बढ़ें। और यह सुख अवश्य मिलेगा क्योंकि प्रेम भक्ति उत्पन्न जब होती है तो अत्यंत सुख का अनुभव होता है। चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम का जप करते करते इतना भाव विह्वल हो जाते थे, आंखों में से अश्रु धारा बह रही है, गला जो कंठ है वो रुद्ध जाता है, बंद हो जाता है, बोला नहीं जा रहा, हाथ और पांव कांपने लगते हैं, हाथों के जो बाल होते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। ऐसा अनुभव बहुत मुश्किल से कभी कभार हमें भी प्राप्त होता है जब हम भगवान के नाम का जप सावधानी पूर्वक करते हैं। तो वास्तव में ये जो सुख है वह सुख संसार के कोई सुख भोगने से नहीं मिलता। क्या कोई गुलाब जामुन खाते हुए आंखों में से आंसू आता है?
जी नहीं आता, पर मसालेदार खाना खाते हैं तो उससे जरूर खुल जाते हैं आंखें। पर भगवान जिस सुख का अनुभव बता रहे हैं बहुत सारे भक्तों ने किया है, और चैतन्य महाप्रभु ने जिस मार्ग को बताया उस मार्ग में चलते हुए जितने भी भक्तगण हैं उन सब ने इस तरह का बहुत उत्तम कोटि का सुख प्राप्त किया। और हमें उनका मार्ग का अनुसरण करते हुए भी हमें भी ऐसा उत्तम सुख की प्राप्त हो जाती है। और जब किसी व्यक्ति का पेट पूरा भरा हुआ है तब उसके सामने कुछ प्रलोभन आता है तो कहता है जी जरूरत नहीं है जी, बहुत पेट भरा हुआ है। ऐसे ही जब भगवान की भक्ति के द्वारा हमारा मन संतुष्ट हो जाता है तब संसार के भोग हमारे सामने आता है, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, तो हम व्याकुल नहीं होते। कई लोग बोलते हैं जी भक्ति तो कर रहे हैं पर आनंद नहीं आ रहा जी, क्या करें जी, गिरते पड़ते करते हैं, मन तो 100 जगह भागता है। तो बोला अभ्यास करते रहिए। ये ऐसा ही है जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं, जैसे पीलिया का रोगी जिसे जॉन्डिस हो जाता है तो उसको कहते हैं भाई तुम्हारी दवाई क्या है, कि तुम्हारी दवाई है मिश्री, आप ये मिश्री खाते रहिए, थोड़े समय में ही स्वस्थ हो जाएंगे। अब वो बीमार व्यक्ति होता है, मिश्री मुंह में डालता है और कहता है कि जी बहुत कड़वी है जी मिश्री, तो कि मिश्री कड़वी नहीं है, अभी बीमार हो इसलिए कड़वी लग रही है। आप इस मिश्री को खाते रहिए, जैसे जैसे बीमारी दूर होने लगती है मिश्री का जो वास्तविक स्वाद है वह हमें अनुभव होने लगता है। तो भले ही अभी भगवान का नाम में कोई रुचि नहीं है, भगवान के नाम में कुछ आनंद नहीं आता, कोई चिंता नहीं, आप अभ्यास कीजिए निश्चय पूर्वक। तो ऐसा है कि मिश्री को मुंह में डालना, अभी आनंद भले ही नहीं मिले कोई चिंता नहीं, अभी रोग जो है भव रोग वह खत्म हो रहा है। और जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होने लगेगा हमें वही भगवान का नाम इतना प्रिय लगेगा, कितना आनंद आ रहा है। भगवान के हर नाम में ऐसा लग रहा है कुछ मीठी चीज अपने मुंह के अंदर जा रही है। तो भगवान हमें बताते हैं कि अभ्यास निरंतर करना है, निश्चय पूर्वक करना है, दृढ़ता से करना है। और मन जब भी तर्क वितर्क करे तो उसको एक साइड में कर देना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।